जय हिंद दोस्तों। आज है 21 अगस्त और आज हम 21 अगस्त से बनने वाली करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किस बीमारी को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये क्या है? कैंसर को। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, कैंसर को किया है। ठीक है। 11 अगस्त 2026 को CGI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया है क्योंकि भारत के 17 राज्य पहले ही कैंसर को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित कर चुके थे। अगला प्रश्न, किस राज्य में 68.80 किलोमीटर के बेलवा मीनापुर लिंक चैनल वहाँ की पहली रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना है? तो ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार के। तो बिहार के शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। यह नहर बागमती बाढ़ प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्घाटन सम्राट चौधरी किए थे। तो प्रश्न था कि 68.80 किलोमीटर के बेलवा मीनापुर लिंक चैनल कहाँ है? तो परियोजना तो बिहार का है। अगला प्रश्न, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत बेलवा मीनापुर लिंक चैनल में किन दो प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना है? तो कौन नदी हो जाएगा? एक हो जाएगा बागमती नदी और दूसरा हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो शिवहर जिला में है वो पहला बागमती नदी और दूसरा बूढ़ी गंडक नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। यह 1839 में ड्यूग्रोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम हो जाएगा केरल का। ठीक है। ओणम मुख्य रूप से केरल राज्य का प्रसिद्ध और आधिकारिक फसल उत्सव है। यह राजा महाबली के स्वागत में 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि राजा महाबली के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की स्थापना किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन तेलंगाना में भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की स्थापना किया जाएगा। भारत फ्यूचर सिटी तेलंगाना के हैदराबाद के पास स्थापित की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार में ही। ठीक है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। अगला प्रश्न, किस देश ने मंगोलिया में आयोजित UNCCD COP 17 में घासों के मैदान के लिए अपनी पहली गाइड लॉन्च की है? तो ये किया है भारत ने मंगोलिया में आयोजित UNCCD COP 17 में घास के मैदान के लिए अपनी पहली गाइड कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। कहाँ? मंगोलिया में। ठीक है। अगला प्रश्न, साउथ सूडान में तैनात कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत UN मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा टोटल ऑप्शन डी नंबर 210। यानी साउथ सूडान में तैनात जो भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने UN मेडल से सम्मानित किया है कितने लोग को? तो 210। ठीक है, 210 को सैनिकों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में हकाइडे हिचिलिमा किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जाम्बिया के नए राष्ट्रपति कौन जो पुनः बन गए हैं? हकाइडे हिचिलिमा। ठीक है। अगला बात कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नागरिकों को कई बैंकों में अपनी लवारिस जमा राशि खोजने और दावा करने के लिए शुरू किए गए डिजिटल पोर्टल का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है उद्गम। क्या रखा है? उद्गम। ठीक है, कि जो भारतीय ऐसे नागरिक है जो लवारिस जमा राशि बहुत दिन से पड़ा है राशि, उसे खोजने और दावा करने के लिए डिजिटल पोर्टल का नाम रखा है तो उद्गम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो लिखा गया 5 मिलियन टन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है 5 मिलियन टन। यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न,
कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली LRSM को विकसित करना। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा का उद्देश्य क्या है कि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। ये ध्यान रखिएगा। तो आज 21 अगस्त से बनने वाली सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा दिए हैं जो आने वाली किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो अब कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई दिन नई क्लास। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद।